हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है आज है संडे और आज हम करते हैं प्रैक्टिस सेट। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बीपीएससी होम साइंस का प्रैक्टिस सेट। तो आज है हमारा पहला प्रैक्टिस सेट जिसमें हम देखने वाले हैं वानस्पतिक भोज्य पदार्थ के बारे में और प्राणिज भोज्य पदार्थ से जो भी हमारे क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर में हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है, अंडे में बायोटीन के साथ पाए जाने वाले प्रोटीन का क्या नाम है? जो आपके अंडे में जो बायोटीन के साथ प्रोटीन पाया जाता है उसका क्या नाम है? एविडिन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, मायोसिन। तो इनमें से क्या हो जाता है? तो इनमें से आपका जो एविडिन होता है वो अंडे में बायोटीन के साथ पाया जाता है। आपको पता है एक अंडे का वजन कितना होता है? एक अंडे का वजन जो होता है वो 40 से 50 ग्राम होता है। और इसमें अंडे की जर्दी कितने प्रतिशत होती है? इसमें अंडे की जर्दी जो होती है वो आपकी होती है 30%। और अंडे का जो सफेद भाग होता है वो कितना होता है? तो अंडे का जो सफेद भाग होता है वो होता है आपका 58% होता है। और अंडे का जो बाह्य आवरण होता है वो कितना होता है? वो होता है आपका 12% हो जाता है। तो यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है? पहला तो अंडे में बायोटीन के साथ क्या पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो एविडिन प्रोटीन पाया जाता है। और मैंने आपको क्या बताया कि अंडे का एक सामान्य जो अंडा होता है उसका वजन कितना होता है? उसका वजन होता है 40 से 50 ग्राम होता है। और इसमें जो इसकी जर्दी होती है, अंडे की जर्दी होती है वो कितनी होती है? तो वो जो होती है वो 30% होती है। फिर और मैंने आपको क्या बताया इसमें? और मैंने आपको बताया जो उसका अंडे का सफेद भाग होता है वो कितना प्रतिशत होता है? वो आपका होता है 58% होता है। और साथ में मैंने आपको बताया अंडे के बाह्य आवरण कितने प्रतिशत होता है? तो अंडे का बाह्य आवरण जो होता है वो आपका होता है 12% होता है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये सब हम न्यूट्रिशन साइंस में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने सोचा एक बार आपको क्वेश्चन करवा देती हूँ। चलिए अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, मुर्गी के अंडे ... ग्राम प्रोटीन देते हैं। मतलब जो मुर्गी का अंडा होता है वो कितने ग्राम प्रोटीन देता है? तो सबसे पहले तो 13.3 ग्राम, 16.9 ग्राम, 13.9 ग्राम और 3.6 ग्राम। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है? ये आपका अगर कोई एक दिया होता, जैसे आपका ये 13.3 या 13.9 में से कोई एक दिया गया होता तो हमको यही लगाना था क्योंकि 13 के आसपास तो यही है। लेकिन इसने इतना पास पास दे दिया है तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 13.3 ग्राम देता है। जो मुर्गी का अंडा होता है वो कितने ग्राम प्रोटीन देता है? तो वो हमको 13.3 ग्राम प्रोटीन देता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे आ जाता है, अंडे की सबसे बाहरी परत है। अंडे की जो सबसे बाहरी परत होती है क्या होती है? कोरोना रेडिएटा होती है, उपकला होती है, जोना पेलुसिडा होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो अंडे का सबसे बाहरी परत होता है उसका क्या नाम होता है? हम उसको क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा कोरोना रेडिएटा। अंडे के बाहरी परत को क्या कहते हैं? अंडे के बाहरी परत को कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, वास्तव में निम्न के अतिरिक्त सभी भोजनों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो दिया गया आपको दूध, मांस, ब्रेड, फल, इनमें से कौन सा एक ऐसा है जिसमें जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, बाकी सब में पाया जाता है? तो दूध में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन ये जो मांस होता है आपका, मांस में आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मांस हो जाएगा। मांस में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से कौन से भोजन उच्चतम गुणवत्ता के प्रोटीन उपलब्ध कराते हैं? इनमें से कौन सा ऐसा भोजन है जो उच्चतम गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है? मक्का है, साबुत अनाज है, जिलेटिन है,
अंडा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अंडा। अंडे से आपको उच्चतम गुणवत्ता वाला प्रोटीन मिलता है। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, अंडे के छिलके की संरक्षण आवरण निम्न है, इनमें से कौन सी अंडे की संरक्षण आवरण है? तो पहला आ जाता है पेरिकार्प, रेनिन, क्यूटिकल, एपिमाइसिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्यूटिकल। जो क्यूटिकल होता है या अंडे के छिलके की संरक्षण आवरण होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया क्यूटिकल। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये कह रहा है अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन, गुलेटिन, एल्बुमिन, मायोग्लोबिन ग्लोबिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अंडे में क्या केसीन पाया जाता है? नहीं। केसीन किस में पाया जाता है? केसीन पाया जाता है दूध में। गुलेटिन किस में पाया जाता है? ये गेहूं में पाया जाता है। तो ये आपका सही आंसर क्या होगा? एल्बुमिन। एल्बुमिन जो होता है वो आपके अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। तो यहाँ से ये इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, मछली को मस्तिष्क का भोजन कहा जाता है क्योंकि उच्च मात्रा में डॉट 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 पाया जाता है। जो मछली होती है उसको जो है मस्तिष्क का भोजन क्यों कहा जाता है? यहाँ से एक क्वेश्चन आपको और ध्यान रखना है कि मस्तिष्क का भोजन किसे कहा जाता है? तो मछली को मस्तिष्क का भोजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है क्या उच्च मात्रा में पाया जाता है? तांबा या जैसे कॉपर एवं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एवं फास्फोरस, फास्फोरस एवं कैल्शियम, कैल्शियम एवं तांबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा एवं मैग्नीशियम। मछली को मस्तिष्क का भोजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें जो है उच्च मात्रा में तांबा और कॉपर मतलब तांबा और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए उसे मछली को मस्तिष्क का भोजन कहा जाता है। तो यहाँ से आपके लिए 2 क्वेश्चन तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ये सारे क्वेश्चन आपके PYQ हैं, मैंने यूथ से उठाए हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, अंडे में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं इसे छोड़कर, मतलब कि अंडे में ऐसा क्या है इसमें से जो नहीं पाया जाता है? एविडिन, राइबोफ्लेविन, कार्बोहाइड्रेट, बायोटिन। तो आपके अंडे में क्या नहीं पाया जाता है? अंडे में आपको मिलेगा एविडिन मिलेगा, राइबोफ्लेविन भी मिलेगा, बायोटिन भी मिलेगा। तो क्या आपको नहीं मिलेगा अंडे में? अंडे में आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा, निम्नलिखित भोज्य पदार्थ में से किस में कोलेस्ट्रॉल है? इसमें से जो भोज्य पदार्थ आपको दिया गया है इसमें से किस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? हरे पत्तेदार सब्जियों में, चावल में, अंडे में, मूंगफली में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मूंगफली, सॉरी अंडा। जो अंडा होता है उसमें क्या पाया जाता है? अंडे में आपके पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन से भोजन लैक्टिक अम्ल किण्वन द्वारा उत्पादित होते हैं? इसमें से कौन सा ऐसा भोज्य पदार्थ है जो आपको लैक्टिक अम्ल किण्वन द्वारा उत्पादित किया जाता है? बियर, पनीर, सिरका, दही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दही। दही कैसे बनता है? तो वो जो है लैक्टिक अम्ल के किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, जिस दूध में ऐच्छिक स्वाद के विकास के लिए सूक्ष्म जीवों को मिलाया जाता है वह होता है, क्या होता है? वाष्पीकृत होता है, शुष्क होता है, सांद्र होता है, सुसंस्कृत होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सांद्र। मतलब जिस दूध में ऐच्छिक स्वाद के विकास के लिए सूक्ष्म जीवों को मिलाया जाता है वह होता है सांद्र। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, दूध में मौजूद प्रमुख प्रोटीन कौन सा है? केसीन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केसीन। दूध में कौन सा प्रमुख प्रोटीन उपस्थित होता है? तो दूध में आपका केसीन प्रोटीन उपस्थित होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बार आपसे पूछा गया है कि दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है? केसीन आप दूध में प्रमुख रूप से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है,
दूध के अपमिश्रक, उस अपमिश्रक का नाम क्या है जो कि इसमें आयोडीन घोल मिलाकर निर्धारित किया जाता है? चाकचूड़ है, स्टार्च है, खनिज तेल है, पानी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च। क्या मिलाया जाता है? दूध का अपमिश्रक क्या होता है? तो वो होता है आपका स्टार्च। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि गाय के दूध की तुलना में माँ का दूध क्या? माँ का दूध कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर होता है, कैल्शियम और प्रोटीन से कम होता है, कैल्शियम से भरपूर किंतु प्रोटीन से कम होता है, कैल्शियम से कम किंतु प्रोटीन से भरपूर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गाय के दूध की तुलना में माँ का दूध क्या होता है? माँ का दूध कैल्शियम से तो भरपूर होता है लेकिन प्रोटीन में कम होता है। क्या ध्यान रखना है आपको? माँ का दूध जो होता है, गाय के दूध की तुलना में माँ का दूध कैल्शियम से भरपूर तो होता है लेकिन प्रोटीन से कम होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, आमतौर पर सामान्य वायुमंडलीय स्थितियों में मांस, मछली और दूध उत्पादन का भंडारण कितना रखा जा सकता है? तो कितना? 1 से 2 दिन, 1 से 2 सप्ताह, 3 से 4 सप्ताह, 12 माह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 से 2 दिन, क्योंकि आपको पता है इसका आंसर अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप अगर दूध ले लीजिए तो आप दूध को 1 से 2 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। और 1 से 2 सप्ताह दे दिया, ये तो बहुत ज़्यादा दे दिया। 3 से 4 सप्ताह मतलब 1 महीना दे दिया, और 12 महीना मतलब 1 साल दे दिया आपका। तो आपको जो ये आपके दूध, मांस, मछली हैं, इन सबको कितने जो है दिन तक भंडारित किया जा सकता है? तो वो 1 से 2 दिन है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, मानव दूध में वाइफाइड्स कारक क्या करता है? क्या करता है? ई कोलिन के विकास को रोकता है, लैक्टोबैसिली के विकास को रोकता है, ई कोलिन और लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को रोकता है, ई कोली और लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को प्रोत्साहित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मानव दूध में बाइफाइड्स क्या करता है? तो यह ई कोली और लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को रोकता है। ठीक। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, बैक्टीरिया जो दूध को दही में परिवर्तित करता है, जो दूध को दही में परिवर्तित करता है, उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसे हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका आंसर तो आपको डेफिनेटली पता ही होगा। ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम और क्लैस्ट्रीडियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। ठीक। तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वह दूध को किस में परिवर्तित कर देता है? तो वह दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, दूध का पाश्चीकृत किस तापमान पर किया जाता है? तो दूध का पाश्चीकृत किस तापमान पर किया जाता है? पहला आ जाता है आपका 145 डिग्री फ़ारेनहाइट, 135 डिग्री फ़ारेनहाइट, 125 डिग्री फ़ारेनहाइट, 115 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि दूध को पाश्चीकृत करने के लिए तापमान कितने की ज़रूरत होती है? तो वो होती है आपको 145 डिग्री फ़ारेनहाइट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, पाश्चीकृत दूध की क्षमता की जांच की जाती है किस तरह से? किसके द्वारा? कालीफॉर्म टेस्ट प्रयुक्त करके, आयोडीन टेस्ट प्रयुक्त करके, नाइट्रिक एसिड टेस्ट प्रयुक्त करके, फास्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फास्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, दूध में मिलावट की जाती है। अगर आपने इससे पहले एक क्वेश्चन था भी हमारा, अगर आपने उसको ध्यान से देखा होगा तो आपको इसका क्वेश्चन आ रहा होगा। तो दूध में किसकी मिलावट की जाती है? एक तो पहला आ जाता है आपका आर्जिमोन तेल की, चाक पाउडर की, स्टार्च की, टेल्कम पाउडर की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूध में किसकी मिलावट की जाती है? तो दूध में की जाती है आपके स्टार्च की मिलावट की जाती है। आपको मिलावट वाला भी एक चैप्टर पढ़ना है। ठीक। अगला क्वेश्चन आ जाता है,
डॉट 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 प्रकार के दूध में केवल 0.05 से 0.1% वसा होती है। वो किस प्रकार का दूध होता है जिसमें जो है उसमें वसा की मात्रा 0.05 से 0.1% ही होती है। टोन मिल्क होता है, स्किम मिल्क होता है, कंडेंस्ड मिल्क होता है, पूर्ड मिल्क होता है। तो ऐसा कौन सा दूध होता है जिसमें वसा की मात्रा कम पाई जाती है? अब वसा की मात्रा कम पाई जाती है, इसका मतलब जो है वह वसा रहित दूध होना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा वसा रहित दूध होता है उसको हम किस और नाम से जानते हैं, तो वो होता है आपका स्किम मिल्क होता है। मतलब स्किम दूध जो होता है वो आपका वसा रहित होता है, मतलब उसमें वसा की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ये सारे आपको जो आपके दूध और दूध से बनने वाले भोज्य पदार्थ आपके टॉपिक एक पूरा चैप्टर ही दिया गया है, तो इसे हमें डिटेल में कर रहा है। और हमारा चल रहा है अभी थ्योरी में क्या चल रहा है, न्यूट्रिशन साइंस, वहाँ पर हम ये सब पढ़ने वाले हैं। अंडे के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे, मांस के बारे में पढ़ेंगे, मछली के बारे में, सॉरी मछली क्या मतलब कि, और पढ़ेंगे चावल के बारे में, दाल के बारे में, इन सब के बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, दूध पाश्चीकरण होगा। ये दूध पाश्चीकरण का HTST तरीका करा जाता है। अब आपको ये समझना होगा कि ये HTST क्या है। HT मतलब कि हाई टेम्परेचर, ST शॉर्ट टाइम के लिए, हाई टेम्परेचर और शॉर्ट टाइम के लिए जो आपका दूध पाश्चीकरण का होता है, ये इसके लिए कौन सा तरीका करा जा सकता है, तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जो आप HTST करते हैं उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए किया जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 सेकंड के लिए किया जाता है, 89 डिग्री सेल्सियस पर 10 सेकंड के लिए किया जाता है और 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए किया जाता है। तो पहला तो आपका होगा नहीं, ये तो आपको पता है क्योंकि इसमें 30 मिनट दे दिया गया और हमने शॉर्ट टाइम की बात की है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो आपका ये दूध पाश्चीकरण का HTST तरीका होता है उसमें कितना टाइमिंग होता है और टेम्परेचर क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका होता है 72 डिग्री सेल्सियस पर कितने सेकंड के लिए, तो मात्र 15 सेकंड के लिए किया जाता है। ठीक, ये आपको कंफर्म हो गया होगा कि इसका जो HTST है इसका पॉइंट क्या है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, अगला क्वेश्चन है कि डॉट 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 को गरीब आदमी का दूध कहा जाता है। किसे जो है गरीब आदमी का दूध कहा जाता है, रागी को कहा जाता है, गेहूं को कहा जाता है, ज्वार को कहा जाता है या बाजरे को कहा जाता है। तो गरीब आदमी का दूध किसे कहा जाता है, गरीब आदमी का दूध कहा जाता है रागी को। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, दूध का खमीरी उत्पाद है, इसमें से कौन सा दूध का खमीरी उत्पाद होता है, तो घी, पनीर, बटर, खोआ, इनमें से क्या आपका जो है खमीरीकृत पदार्थ है या उत्पाद है, तो घी नहीं, ये नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा पनीर। पनीर जो होता है वो दूध का खमीरी उत्पाद होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, दूध का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, दूध का आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु क्या होता है, 6.6, 5.6, 5.2, 4.6। तो आपको क्या ध्यान रखना है, दूध का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है वो होता है 4.6 होता है। अगला आ जाता है आपका, मानव दूध निम्न का स्रोत होता है। मानव दूध किसका निम्न स्रोत होता है, लौह तत्व का, प्रोटीन का, विटामिन के का और विटामिन B12 का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मानव दूध जो होता है वो किसका निम्न स्रोत है, तो वह लौह तत्व का निम्न स्रोत होता है। मानव स्तन से प्राप्त दूध में लौह पदार्थ न्यून मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है, लौह तत्व। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, अंडे में, सरसों के तेल में,
मक्खन में, फलों में। हमने अभी कुछ दिन पहले ही ये पूरा अम्ल के बारे में जाना था और हमने ये भी देखा था कि ब्यूटारिक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है। तो ब्यूटारिक अम्ल किस में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मक्खन। कहाँ पाया जाता है? तो मक्खन में पाया जाता है। आपको याद होगा जब मैंने 2013 का टीजीटी का पेपर सॉल्व करवाया था, तो उसमें मैंने आपको 2013 का ही था, तो मैंने उसमें आपको ये अंडे में बता दिया था, वो गलती से मैंने बता दिया था। इसका सही आंसर होगा मक्खन में पाया जाता है। और मैंने ये आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी तो वहाँ पर भी आपको बताया है, तो ये इसको आपको ध्यान में रखना है। और वहाँ पर भी मैंने पिन जो है कमेंट में पिन कर दिया था इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, मिल्क शेक उदाहरण है। जो मिल्क शेक है वो किसका उदाहरण है? स्वच्छ तरल आहार का, पूर्ण स्वच्छ आहार का, हल्का आहार का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका मिल्क शेक होता है वह पूर्ण स्वच्छ आहार का उदाहरण होता है, तरल आहार का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, दालों में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ये दाल, चावल, अंडे, मांस, ये सब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसकी थ्योरी आप लोग अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। दालों में प्रोटीन की मात्रा होती है कितनी? 10 से 15%, 20 से 25%, 25 से 40% और 5 से 10%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि दालों में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो दालों में प्रोटीन की मात्रा जो पाई जाती है वो पाई जाती है 20 से 25% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, दाल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दाल में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? रेशा पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोज पाया जाता है, वसा पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारी दालें हैं, दालें हमारे किसका रिच सोर्स होती हैं? तो दालें हमारे प्रोटीन का रिच सोर्स होती हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, दालों का अंकुरण पोषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह पाचनशीलता में वृद्धि करता है, यह विटामिन सी को बढ़ाता है, लौह तत्व की जैविक उपलब्धता को बढ़ाता है, इनमें से सभी मतलब उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो दालों का अंकुरण है वो पोषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि जो अंकुरित अनाज होते हैं, जो अंकुरित दालें होती हैं, उनमें पाचनशीलता में वृद्धि होती है, विटामिन सी भी बढ़ता है और लौह तत्व की जैविक उपलब्धता भी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, लाइसिन पाया जाता है। लाइसिन किस में पाया जाता है? दूध में, दाल में, दलिया में, चावल में। तो आपको पता होना चाहिए कि ये दूध में नहीं पाया जाता है। दूध में अभी हमने क्या देखा था, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है आपका केसीन प्रोटीन। तो ये जो लाइसिन होता है ये किस में पाया जाता है? यह आपके दाल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, टेम्पे बना होता है, जो टेम्पे होता है वो किससे बना होता है? चना से, सोयाबीन से, राजमा से, लोबिया से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोयाबीन से। आप टेम्पे का मतलब क्या समझ सकते हैं? जैसे आप दूध का पनीर बनाते हैं वैसे सोयाबीन का पनीर बनता है, एक प्रकार से वो पनीर ही होता है। ठीक, तो जो सोयाबीन का पनीर होता है उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो सोयाबीन का पनीर होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो जो सोयाबीन का पनीर होता है उसको हम कहते हैं टेम्पे, टेम्पे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, दालों में पाया जाने वाला रोधक है। दालों में कौन सा रोधक पाया जाता है? तो सबसे पहले आ जाता है आपका ट्रिप्सिन, पेप्सिन, बायोटिन, अवाटिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। क्या? ट्रिप्सिन। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, फल और सब्जियां अच्छे स्रोत होते हैं। जो हमारे फल होते हैं, जो सब्जियां होती हैं, वह किसके अच्छे स्रोत होते हैं? विटामिन के, पानी के, ऊर्जा के, प्रोटीन के। तो जो हमारे फल और सब्जियां होते हैं वे आपके विटामिन के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। कौन? फल और सब्जियां विटामिन के अच्छे सोर्स। ये विटामिन के नहीं होगा, ये कहने का मतलब विटामिन जो आपके फलों और सब्जियों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो विटामिन पाया जाता है। ये के से आप विटामिन के मत समझिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, अच्छी जेली की पहचान है। क्या है अच्छी जेली जो होती है उसकी क्या पहचान है, कैसी होनी चाहिए?
पारदर्शी होनी चाहिए, चाकू से काटने पर नहीं कटती है, खट्टी होती है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो अच्छी जेली होती है वो कैसी होनी चाहिए, जेली की विशेषता क्या होनी चाहिए कि जेली की विशेषता पारदर्शी होनी चाहिए, ये इसकी विशेषता होनी मतलब ये चाकू से भी कट जाना चाहिए, अगर हम इसे चाकू से काटें तो ये चाकू से भी कट जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, ताजे फल तथा सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं क्यों? क्योंकि शरीर निर्माणक कार्य के रूप में, ऊर्जा देने वाले आहार के रूप में, सुरक्षात्मक आहार के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो जो हम अपने आहार में ताजे फल और सब्जियां सम्मिलित करते हैं वो हमें वो किस रूप में करते हैं, वो हम सुरक्षात्मक आहार के रूप में लेते हैं। आपको पता है जो विटामिन होते हैं वो हमारे सुरक्षात्मक आहार में आते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, पेक्टिन पाया जाता है किसमें पाया जाता है? केले में, अमरूद में, गेहूं में, अंडे में। तो जो आपका पेक्टिन होता है ये आपका पाया जाता है अमरूद में। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रसाकर्षण का सिद्धांत संरक्षित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है क्या? जैम, जेली, अचार, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो जैम, जेली, अचार, फलों का रस या उनमें से पाए जाने वाले पेक्टिन आदि पदार्थों को सहायता से इनको बनाया जाता है। किसको? जैम और जेली से। ठीक, इन्हीं को संरक्षित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, चीनी का जेली में कार्य। चीनी का जेली में क्या कार्य होता है? बैक्टीरिया को निष्क्रिय करना, अतिरिक्त जल को जेली से बांध कर रखना, स्वादिष्ट बनाना, रंग प्रदान करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया को निष्क्रिय बनाना। ये होता है आपका चीनी का जेली में कार्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, अल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं। ये जो अल्फा टॉक्सिन होते हैं ये किस में पाए जाते हैं? मूंगफली में पाए जाते हैं, सेब में पाए जाते हैं, दूध में पाए जाते हैं और पनीर में। इनमें से किस में जो है आपके अल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूंगफली में अल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, लहसुन में कौन सा तत्व भरपूर होता है? आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है, जो आपके जो मसाले दिए गए हैं यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आपका टीजीटी पीजीटी हो या कोई भी एग्जाम हो, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, शायद DSSB का है ये क्वेश्चन। तो लहसुन में कौन सा तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है, लाइकोपिन पाया जाता है, फ्लेवोनॉइड्स पाया जाता है, कौमारिन पाया जाता है। तो जो आपका लहसुन होता है उसमें क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है? फ्लेवोनॉइड्स उसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, एलिन नामक यौगिक निम्न में पाए जाते हैं। जो एलिन होता है वो किस में पाया जाता है? एलिन लहसुन में पाया जाता है, हल्दी में पाया जाता है, दालचीनी में पाया जाता है, लौंग में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपका एलिन होता है वो आपके लहसुन में पाया जाता है। यहाँ से आपको मसाले में किस मसाले में क्या पाया जाता है ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि लौंग में सक्रिय मूल तत्व क्या है? ये सारे आपके मसाले ही हैं। तो जो आपका लौंग है उसमें सक्रिय रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? थाइमोल, एनिथॉल, साइनॉल, यूजेनॉल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लौंग में क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका यूजेनॉल। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, मसाले के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का श्रावण अधिक होता है? जब मसाले का अधिक प्रयोग करते हैं तो किस अम्ल का श्रावण अधिक मात्रा में होता है? कार्बोनिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जब आप मसाले का अधिक सेवन करते हैं तो आपके शरीर से हाइड्रोक्लोरिक HCl अधिक मात्रा में स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, प्याज काटते वक्त हमें इस कारण रोना आता है। मतलब जब आप प्याज काटते हैं तो आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं। वो आंसू क्यों निकलते हैं, किसके कारण निकलते हैं? तो सल्फर यौगिक से, एंजाइम की क्रिया से, वाष्पशील सल्फर के उत्पन्न होने से, इन सभी से। क्या ये सारे कारण हैं? नहीं।
तो आप जब प्याज काटते हैं आपके आँखों से आँसू निकलते हैं, तो क्यों निकलते हैं? क्योंकि उसमें पाया जाता है सल्फर यौगिक, इसलिए आपकी आँखों से आँसू निकलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, परिरक्षक जो रंगीन फलों के रसों में डाला जाता है वो क्या है? बेंजोइक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो इसका सही आंसर होगा परिरक्षक जो रंगीन फलों के रसों में डाला जाता है वो आपका होता है बेंजोइक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, फल तथा सब्जी अच्छे स्रोत होते हैं किसके? इनमें से ऐसा क्या है जो फल और सब्जियों के अच्छे स्रोत होते हैं? वसा सबसे पहले आपको दिख गया तो आपको इसको गलत काट देना है। खनिज लवण, प्रोटीन तथा वसा, इसमें वसा आ गया, इसका मतलब ये कट जाएगा, ये नहीं होगा। अगला है कार्बोज, विटामिन, खनिज लवण, फिर खनिज लवण, विटामिन, रेशे, प्रोटीन, वसा, कार्बोज, ये दोनों भी कट गया। ठीक, तो फल और सब्जियां आपके सबसे अच्छे सोर्स होते हैं किसके? सबसे अच्छे सोर्स हैं आपके खनिज लवण, विटामिन और रेशे के होते हैं। ठीक, ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। आज की क्लास में हमने सिर्फ 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम जब हमारी क्लास होगी तो हम 100 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे। ठीक, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है, क्यों? क्योंकि उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, वह हल्की होती है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वह देखने में सुंदर होती है। तो चलिए इसका आंसर हम ही बता देते हैं, क्योंकि हमने पिछली बार आपको इतना इजी क्वेश्चन दिया था, हमने उसमें सब कुछ आपको बता दिया था, बस आपको उसको टोटल करके हमें बताना था। फिर भी शायद से 2 या 3 कमेंट ही आए थे, उससे ज़्यादा नहीं आए थे। तो इसका लास्ट आंसर क्या हो जाएगा? काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है, क्यों? क्योंकि उसमें अधिक ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, इसलिए काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है। ठीक, तो ये था हमारा पूरा 50 क्वेश्चन, हमने जिसे डिस्कस कर लिया है। अब हम अगले जो संडे को मिलेंगे तो आपसे पूरे 100 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अगर हो सकेगा तो क्वेश्चन की संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन घटने नहीं देंगे हम। ठीक, तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, थ्योरी की क्लासेस लेते रहिए, बुक भी थोड़ा पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थ्योरी के साथ, कल मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक, बाय बाय।